Hello, good evening everyone. In this lecture, we will going to start with our topic anti-arrhythmic drug. Okay. Anti-arrhythmic drug. Okay. So first we will have basic knowledge about the resting membrane potential, or we are going to discuss few terminologies. Okay, so when talking about resting membrane potential, so its value for normal muscles, okay, is minus 70 MV, and for cardiac muscles it is minus 90 MV. Okay, so ये वैल्यू आई कैसे बेसिकली? सो सपोज दिस इज आवर मेम्ब्रेन. ओके, सो नॉर्मली क्या होता है, जब यहां तक डायग्राम को आप लोग अभी मेंशन रखिएगा, ठीक है. सो नॉर्मल सेल में क्या होता है कि एक जो पंप रहता है हमारा, जो कि सोडियम और पोटेशियम पंप रहता है, वो हमेशा काम करता रहता है. तो जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं और पोटेशियम मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं. पोटेशियम के जो आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं और जो पोटेशियम आयंस हैं, इनका कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है. लेकिन इस प्रोसेस में 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है, इनसाइड द सेल. और इसी की वजह से क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है, ठीक है. इसी की वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है. और ये जो पोटेंशियल होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली आउटसाइड द सेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी. और इनसाइड द सेल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा. इनसाइड द सेल क्या होगा, बेसिकली नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा. सो यही जो पोटेंशियल, इस चार्ज डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ओके, सो पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल, और कहा जाए पोटेंशियल ऑफ सेल्स इनसाइड, पोटेंशियल ऑफ सेल इनसाइड कंपेयर्ड टू आउटसाइड, कंपेयर्ड टू आउटसाइड. ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस 90 MV होती है कार्डियक मसल्स के केस में, ठीक है. अब इसके अलावा क्या होता है, जब भी कभी स्टिमुलस प्रोवाइड हुआ, सपोज, ठीक है, स्टिमुलस प्रोवाइड हुआ, या मतलब ठीक है कोई भी एक्शन हुआ ऐसा फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस प्रोवाइड हुआ, तो उसकी वजह से क्या होता है, सडन डीपोलराइजेशन होता है. और ये जो डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होती है, इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है. तो सोडियम गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं स्टिमुलेशन की वजह से, ठीक है. और इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, देयर इज डीपोलराइजेशन ऑफ सेल, देयर इज डीपोलराइजेशन. ठीक है. और क्या होता है, ये तो डीपोलराइज्ड स्टेट में जब मसल चली गई, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लेवल तक डीपोलराइज्ड स्टेट में पहुंचती है, जो कि रहता है प्लस 30 MV, ठीक है. अब इसके बाद क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, ठीक है, देयर इज. और क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये क्लोज हो जाएगा. और इसके बाद क्या होता है, पोटेशियम जो गेटेड चैनल रहता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली 2 चीजें होती हैं, ठीक है. एक तो हाइपर पोलराइजेशन होता है, और जो नेक्स्ट चीज होती है पोटेशियम आयन के वजह से, वो होता है रीपोलराइजेशन.
repolarization. Okay, the second thing is repolarization. So अब ये हाइपर पोलराइजेशन और repolarization में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि सपोज क्या है, अगर +30 MV पे जो हमारी सेल है वो डीपोलराइज्ड स्टेट में पहले से प्रेजेंट है. सो अब अगर पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो उसके बाद क्या होगा, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिपोलराइजेशन. सो एट 30 MV, ठीक है, एट 30 MV. और हाइपर पोलराइज्ड स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो हाइपर पोलराइज्ड स्टेट कब आएगी, नॉर्मल सेल के लिए कब आएगी, एट -70 MV. अगर इसके बाद भी पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, so it will leads to a phenomena that is known as hyperpolarization. But when the cell is in depolarized state, that is at the potential of +30 MV, so अगर तब पोटेशियम चैनल वोल्टेज गेटेड चैनल अगर ओपन हो रहे हैं, then it will leads to repolarization, और जो चार्ज होगा वो बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव की तरफ इंक्रीज होगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक नॉलेज अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग. ओके, सो नॉर्मली क्या होता है, सोडियम आयंस जो रहते हैं वो आउटसाइड ज्यादा रहते हैं. ठीक है, सोडियम आयंस आर आउटसाइड मोर. ठीक है, आउटसाइड ज्यादा रहते हैं. इन अकॉर्डेंस विथ इनसाइड, इनसाइड क्या रहता है, पोटेशियम ज्यादा रहता है. ठीक है, इनसाइड पोटेशियम इज मोर. ठीक है, इसको एक्स्ट्रा कह सकते हैं और इसको इंट्रा कह सकते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर. ओके, बट अलॉन्ग विथ पोटेशियम आयंस, कैल्शियम क्लोराइड, ओके, calcium and chloride are also present inside the cell. Calcium and potassium and chloride ions are present inside the cell more. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्टली द cardiac action potential. Okay, cardiac action potential. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियक एक्शन पोटेंशियल. सो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कंडक्टिविटी के बारे में कुछ बताऊंगा हार्ट की. ठीक है, अबाउट कंडक्टिविटी. सो कंडक्शन या कंडक्टिव सिस्टम पूरा जो रहता है हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम वो कैसा रहता है. सो बेसिकली ऐसे नोड से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रहते हैं वो बेसिकली डिस्चार्ज होते हैं और कहाँ जाते हैं, एट्रिया में जाते हैं. ठीक है, एट्रिया में जाते हैं. फिर एट्रिया से क्या होता है, देयर इज एवी नोड्स. ओके, देन these AV nodes are divided into bundle of His. ठीक है, bundle of His, and finally they will transfer their impulses into the ventricles. ठीक है, transfer their impulses into the ventricle. So this is the whole conducting system, that is SA node, atria, AV node, bundle of His, and finally these impulses are transmitted into the ventricles. Okay, so action potential of heart basically have 5 phases. Okay, so action potential of heart basically have 5 phases. Okay, so now let's talk about these phases. So suppose the cell is in the normal phase. Okay, not depolarized, not hyperpolarized, but the normal phase, that is at the resting membrane potential. So it will be minus
-90 MV. Okay, -90 MV. And there is sudden influx of sodium ions, ठीक है, because of opening of sodium gated channel. Okay, so it will leads to the potential, or it will take the potential till 30 MV, and this phase is phase 0. ठीक है, this phase is phase 0. Then from here the potassium voltage gated channel will open, ठीक है, and it will leads to phase 1. It will leads to phase 1. After that, after some time, ठीक है, after some time this slope will become parallel to the x-axis. They will become parallel to the x-axis, or there will be no change in the slope. And finally there is sudden decrease in the, or decline in the slope, ठीक है, decline in the slope. Okay, so what is happening? So this is our phase. Okay, so this is phase 1 till here. Okay, then next here is phase 2. Then nextly we have phase 3, and finally we have phase 4. Okay, so what is happening in all these phases are in phase 0. ठीक है, in phase 0. Talking about first phase, that is phase 0. So there is sudden opening of sodium voltage gated channel. Okay, or we will firstly write the point that is most important, that is in phase 0 it will phase 0 occurs due to the influx of sodium ions. ठीक है, influx of sodium ions. Okay, so this is phase 0 due to opening of sodium gated channel. Okay, sodium gated channel, sodium voltage gated channel. ठीक है, sodium voltage gated channel, and this phase is also known as phase 0 and phase of rapid depolarization. Why? Because the cell is in depolarized state after or due to the influx of sodium ions. Why these sodium ions are getting inside? Due to the opening of sodium voltage gated channel in response to the stimuli. ठीक है, now talking about the phase 1. ठीक है, phase 1. So as you all can see, there is sudden decline in the slope. So this is due to, और इसको क्या कहते हैं? phase of rapid और phase of fast repolarization. ओके, मैंने पहले ही बताया था कि अगर +30 MV से पोटेशियम वोल्ट, यहाँ पे क्या होगा? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम का इनफ्लक्स होगा यहाँ पे, पोटेशियम का आउटफ्लक्स होगा. ओके, देयर विल बी आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, एंड व्हेन पोटेशियम आयंस आर गोइंग आउट, ओके, so when potassium ions are going out, then it will leads to phase of fast repolarization. So it is happening because of, firstly, due to closure of sodium gated channel. Okay,
closure of sodium gated channel and opening or due to outflow of potassium ions. So it will leads to sudden decrease in the or decline in the slope, but after some time मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक फेज 1 है. आफ्टर दैट फेज 2 स्टार्ट हो रहा है. सो फेज 2 की क्या खास बात होती है कि फेज 2, ओके, सो फेज 2 इज ऑल्सो नोन एज प्लेट्यू फेज. Plateau phase. Okay, phase 2 is also known as plateau phase. Firstly, there is no change. As you all can see, there is no decline or incline in the slope, so there is no change. Firstly, in phase 2 there is no change. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? Due to, firstly there is, यहाँ पे क्या है, outflow तो हो ही रहा है, ठीक है. So outflow of potassium ions will be continued, but in order to balance or in order to achieve the no change like situation or equilibrium like state, there is movement or there is inside or outflow, inflow or influx, ठीक है. There is influx of calcium ions. There is influx of calcium ions. So it will leads to no change, and there is parallel, or you can see that this phase is parallel to the x-axis, or there is no change, no incline or no declination. Okay, so now talking about the next phase, that is okay, so we have gone through the phase 0, phase 1, phase 2, okay, and now talking about the phase 3. Okay, so in phase 3, this is known as phase of repolarization. Okay, this is known as phase of repolarization, ठीक है. दिस इज नोन एज, और ये कहा जाए तो फेज ऑफ रीपोलराइजेशन, ठीक है. Phase of repolarization. So as you all can see, there is sudden decline in the slope, so we can conclude that there is closure. Okay, firstly there is closure of calcium channel. Okay, so there is no movement of calcium, only there will be outflow of potassium ions. ठीक है, outflow of potassium ions. Sorry, so there is outflow of potassium ions. After that, when the potential will become minus 90 MV or till minus 110 MV, then the cell will automatically, or cell will transfer itself into phase 4, that is phase of rapid depolarization or rapid depolarization phase, or spontaneous depolarization, sorry, ठीक है. phase 4, that is spontaneous depolarization. In order to achieve the spontaneous depolarization. Okay, so spontaneous depolarization, in order to achieve the resting membrane potential, or in order to start the another phase of, or in order to start the another action, or matlab in order to continue the conductivity, or in order to achieve the resting membrane potential. So the cell will automatically move into the phase of spontaneous
depolarization. Okay, so spontaneous depolarization, so that the membrane will return to the normal resting membrane potential. ठीक है, membrane will return to the resting membrane potential. Membrane return to RMP, that is resting membrane potential, and its value is -90 in case of heart or cardiac muscle. ठीक है, so this is all about the phases, so we will recall it once. So cardiac action potential. Okay, so it have 5 phases. ठीक है, so first phase is that is phase 0. So in phase 0, ठीक है, in phase 0 there is sudden or rapid depolarization. Why rapid depolarization? Due to influx of sodium ions. ठीक है, influx of sodium ions. So there will be sudden increase in the positive charge, and it will achieve the maximum value, or that maximum value is +30 MV. After that there is closure of, ठीक है, there is closure of sodium ions, and there is no influx of positive charge. There is outflow of positive charge, that is only the outflow of potassium ions. ठीक है, till this stage, till द स्टेज कब तक? जब तक कैल्शियम आयंस का इनफ्लो नहीं होने लगेगा. जब कैल्शियम आयंस का इनफ्लो होने लगेगा तो पोटेशियम और कैल्शियम का जो लेवल है वो एक लेवल पे मेंटेन्ड रहेगा, एंड दैट फेज इज नोन एज प्लेट्यू फेज. दैट फेज इज नोन एज प्लेट्यू फेज, वेयर देयर इज नो चेंज इन द स्लोप, एंड दिस line will be parallel to the x-axis. Okay, but after that, after few time, there is sudden decline in the slope, or the phase 3 will start, This is due to the closure of calcium ions and only the outflow of potassium ions. The cell will go into the negative, or cell will achieve the negative potential. Okay, so after achieving the negative or highest potential, that is after the phase 3, that is it will achieve -90 MV, or it will achieve -110. That is phase of hyperpolarization state. In the hyperpolarized state, okay, I have shown you that if the potassium influx continue till, or if the potassium influx continue at the rate, or matlab till -70 MV, or in case of cardiac muscles it is -90 MV, so it will known as hyperpolarization, and in hyperpolarized state it will achieve the potential of -110 MV. But after that the cell will automatically moves into, or wants to achieve the normal potential, or the resting membrane potential. So it will leads to, or it will known as spontaneous phase of spontaneous depolarization. Okay, so this is all about the cardiac action potential and different phases that we have discussed till now. Okay, so now we will discuss the properties of cardiac cell. Okay, properties of cardiac cells. Okay, so firstly we will discuss the first property, that is automaticity. Automaticity. So ability of cardiac cell to undergo, okay, ability of cardiac cell to undergo rapid or spontaneous depolarization. Okay, spontaneous depolarization. Okay, so ability of the cardiac cell to undergo spontaneous depolarization.
sorry, this is not repolarization, it is depolarization. Okay, spontaneous depolarization में अगर उसको spontaneous depolarization वाले फेज को अचीव करने की जो उसकी एबिलिटी रहती है, ठीक है, ओके, सो दिस इज नोन एज automaticity, and this automaticity is highest with SA node, hence it is also known as pacemaker, also known as pacemaker of heart, ठीक है, it is also known as pacemaker of heart. Secondly, excitability. So it is the ability of cardiac cell to undergo depolarization, ठीक है, undergo depolarization but in response to stimulus. Okay, depolarization in response to stimulus. So ये तो फेज 4 वाली सिचुएशन हो गई, ठीक है, लेकिन अंडरगो डीपोलराइजेशन, तो ये हमारी कौन सी हो गई, फेज 0 वाली सिचुएशन हो गई, अंडरगो डीपोलराइजेशन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. सो दिस इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज threshold potential. So potential at which sudden rapid depolarization occurs, ठीक है, and it will leads to threshold potential will leads to formation of action potential, okay, so it will leads to formation of action potentials. So this is threshold potential. So क्या होता है कि बेसिकली पोटेंशियल तो डेवलप होता है सेल के अंदर, ठीक है, थोड़ा पोटेंशियल हुआ, लेकिन एक स्टेट ऑफ इनर्शिया जैसा रहता है, ठीक है. अब जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, या जैसे सपोज कोई भी चीज है, सपोज ये है, ठीक है, अब मुझे इसको फोर्स लगा के क्या करना है, मूव करना है, तो इसकी एक सिचुएशन रहेगी ऐसी कि ये मूव नहीं होगा, लेकिन पर्टिकुलर एक लेवल पे क्या होगा, इसका जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट स्टार्टिंग पोटेंशियल इज नोन एज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और द पोटेंशियल एट विच देयर इज सडन और रैपिड डीपोलराइजेशन अकर्स, ठीक है. So it will leads to the formation of action potential, ठीक है. So this is threshold potential. Now talking about the conducting velocity or conduction velocity. Conduction velocity. Okay. So it depends on slope of action potential. Okay, so it depends on slope of action potential, ठीक है,
It depends on two factors, that is slope of action potential and slope of phase 0. Okay, so it depends on slope of action potential and phase 0 depolarization, and phase 0 depolarization. Phase 0 depolarization. So this is about the conduction velocity. Now talking about the last thing, that is effective refractory period. और ये जो ERP है ये काफी जगह आएगा, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब इस टर्मिनोलॉजी का भी बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए. ओके, सो दिस इज द मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव and propagated action potential. Okay, so it is the minimum interval between two successive and propagated action potential. So this is ERP, that is effective refractory period. Okay, so ये क्या होता है, इंटरवल होता है दो सक्सेसिव propagated action potentials के बीच का. So this is about the terminologies. Okay, now we will move towards our main topic, that is arrhythmia. So anti-arrhythmic drugs एडमिनिस्टर करने से पहले हमको ये तो पता रहना चाहिए कि एरिथमिया किस वजह से हो रहा है और एरिथमिया की बेसिक डेफिनेशन क्या है. ठीक है, सो एरिथमिया की बात करते हैं. ठीक है, सो ओके, सो disturbance in the rhythm of cardiac और डिस्टर्बेंस इन द कार्डियक रिदम. ठीक है, डिस्टर्बेंस इन द कार्डियक रिदम. ठीक है, अब ये किस वजह से होता है, ड्यू टू एबनॉर्मैलिटी. ठीक है, क्यों होता है, ड्यू टू एबनॉर्मैलिटी इन द साइट ऑफ ओरिजिन. अगर साइट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, सो सपोज दिस इज आवर हार्ट. ठीक है, साइट ऑफ ओरिजिन पे अगर कोई एबनॉर्मैलिटी है तो वो जो पूरा कंडक्शन होगा वो कैसा होगा, बेसिकली अरिथमिक होगा. ठीक है, सो एबनॉर्मैलिटी इन द साइट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू कंडक्शन, एबनॉर्मैलिटी ड्यू टू इन साइट ऑफ ओरिजिन इन कंडक्शन. ओके, इन कंडक्शन. ठीक है, साइट ऑफ ओरिजिन पे अगर कोई एबनॉर्मैलिटी है तो ठीक है कंडक्शन में कोई दिक्कत आ रही है. और ड्यू टू ब्लॉकेड और ड्यू टू स्लोइंग. ठीक है, अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं, एरिथमियाज कैन बी ऑफ द
following two types, that is tachyarrhythmia and nextly we have bradyarrhythmia. Okay, so it is due to increased automaticity. It is due to decreased automaticity. ओके सो पहला वाला जो टैकीअरिथमी है वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी. सो इट विल अकर आफ्टर डीपोलराइजेशन. इट विल अकर आफ्टर डीपोलराइजेशन. ठीक है. एंड इट विल अकर ड्यू टू blockade और ड्यू टू स्लोइंग. ठीक है. सो दीज आर द सिचुएशंस. ओके सो few more types of arrhythmias. Or few more examples were atrial flutter, okay, then atrial fibrillation, then PSVT, then ventricular fibrillation, okay, ventricular fibrillation, nextly ventricular tachyarrhythmia, nextly we have AV block, and lastly we have Torsades de Pointes. Okay, so these are the various examples that we have in case of arrhythmias. Okay, so now moving on further. Okay, so now we will discuss the classification. Okay, so classification of anti-arrhythmic drugs. So these drugs are classified basically into 4 classes. Okay, so we have class 1. Okay, so in class 1 we have drugs that moderately decrease dV by dt. In this we have quinidine, procainamide, diisopyramide. Okay, so we have quinidine, procainamide and diisopyramide. Okay, now we will discuss the next one, that is little decrease in dV by dt. ठीक है. So little decrease in dV by dt.
these are class 1A, these are class 1B. So in this we have lignocaine, maxi latine. Okay, nextly we have markedly decreased. Okay, drugs that markedly decrease dV by dt. Okay, so these are class 1C. Okay, these belongs to class 1C, and this in this we have propafenone. In this we have propafenone and flecainide. Okay, so this is the class 1 drugs. Okay, now talking about the class 2, that is propranolol, sotalol and esmolol. ओके, सो नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या है, बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स. ठीक है, नाउ डिस्कसिंग द क्लास 3. इन दिस वी हैव डेरॉन्स, DARON. ठीक है, सो अमायोडेरॉन एंड ड्रॉनडेरॉन. ओके, अमायोडेरॉन एंड ड्रॉनडेरॉन. And nextly we have ibutylite. Okay, nextly we have ibutylite and samely dofetilite. ठीक है, dofetilite. ibutylide. ठीक है, एंड डॉफेटिलाइड. ओके, सो डेरॉन एंड टिलाइड्स आर इन द क्लास 3, एंड these agents, these drugs or these agents widen the successive, या कहा जाए अगर तो widen the action potential duration. Okay, so these are class 3. Now discussing the class 4 drugs. ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 4 की. इन दिस वी हैव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. सो वी हैव verapamil and diltiazem. So only 2 drugs that we have in class 4. Nextly, drugs especially for PSVT. So in this we have adenosine, and digoxin. Adenosine and digoxin. Okay, so this is the classification of anti-arrhythmic drug. In class 1 we have those agents which moderately decreases. Okay, so in class 1, so class 1 drugs are basically sodium channel blockers. Class 1 drugs are basically the sodium channel blockers. And now talking about the class 2 drugs, so these are the beta blocker. These are beta blocker. Class 4 we have calcium channel blocker. In class 4 we have calcium channel blocker. And class 3 agents are basically potassium channel blockers. Class 3 drugs are basically the calcium channel blockers.
ओके, सो दीज आर द डिफरेंट वंस. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लास 1 के भी अगर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की बात करेंगे तो जो 1A होता है हमारा, ठीक है, 1A जो होता है वो हमारा क्या होता है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर. ठीक है, so they will also increase the action potential duration. They will also increase the action potential duration. You have to remember these things. Okay, now discussing the class 1B. Okay, so 1B is potassium channel opener. 1B is potassium channel opener, and class 3 drug is markedly decreasing because it is only affecting the sodium channel. It have no effect on the potassium channel. No effect on potassium channel. So in class 1A we have quinidine, procainamide, diisopyramide. ठीक है, so amides, basically 2 amides we have. And now nextly the little decreased in dV by dt, so we have lignocaine and maxilitine. And lastly we have markedly decreasing, that is only affecting on the sodium channel. It have no role on the potassium channel, so this is propafenone and flecainide. ठीक है, now discussing the class 2 or the beta blockers, we have LOL drugs. ठीक है, we have LOL drugs, that is beta blockers. Nextly in class 3 agents we have Darone, DARONE, amiodarone, drondarone and tilides. ठीक है, tilide, that is ibutylide and dofetilide. Nextly in class 4 drugs we have calcium channel blocker, that is only we have 2 calcium channel blockers, that is verapamil and diltiazem. And finally the drugs, और class 5 तो नहीं कह सकते वैसे, लेकिन drugs that affecting the or drugs for PSVT. So we have adenosine and digoxin in this class of or in this category. Okay, so we will continue with the discussion of each class in our next lecture. Thank you.